हर साल एक ऐसा दिन आता है जब हम कैंडल्स जलाते हैं, केक काटते हैं, दोस्त गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू और हम मुस्कुराकर एक विश मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब हम क्यों करते हैं? क्यों हम मोमबत्तियां बुझाते हैं? क्यों केक काटना इतना जरूरी हो गया है? क्या ये सिर्फ मॉडर्न पार्टी कल्चर है या इसके पीछे कोई पुराना, गहरा और रहस्यमय इतिहास है? आज सुनो जिंदगी के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं वक्त की उन गलियों में जहां से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, जहां मोमबत्ती सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि एक प्रार्थना की लौ थी, जहां केक सिर्फ मिठास नहीं बल्कि आस्था और इच्छा का प्रतीक था। तो चलिए एक सफर शुरू करते हैं जन्मदिन की उस कहानी का जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना। आज हम बर्थडे मनाते हैं, केक लाते हैं, कैंडल लाते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए मोमबत्तियां बुझा देते हैं। तो ये सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक केक पर मोमबत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? क्यों उन्हें बुझाने के बाद विश मांगी जाती है? क्यों केक काटना बर्थडे का प्रतीक बन गया है? इन सवालों का जवाब छुपा है इतिहास के उन पन्नों में जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं। लगभग 2500 साल पहले की बात है। प्राचीन ग्रीस में लोग एक देवी की पूजा करते थे। आर्टेमिस, जो चंद्रमा और शिकार की देवी मानी जाती थी, उनके भक्त एक खास तरीके से पूजा करते थे। वो बनाते थे गोल आकार का केक जो चांद की आकृति का प्रतीक होता था। इस केक के ऊपर जलती थी मोमबत्तियां ताकि जब वो मंदिर में चढ़ाया जाए तो ऐसा लगे जैसे चांद ही जमीन पर उतर आया हो। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, उन मोमबत्तियों का धुआं माना जाता था कि वह प्रार्थनाएं देवी तक ले जाता है। तो जब आज हम कैंडल बुझाते हैं और विश मांगते हैं तो हम उसी प्राचीन आस्था की छाया में खड़े होते हैं। अब हम चलते हैं 18वीं सदी के जर्मनी की ओर, जहां जन्मदिन को एक नई पहचान मिली। यहां एक खास परंपरा शुरू हुई जिसे कहा गया किंडर फेस्ट। किंडर यानी बच्चा, फेस्ट यानी उत्सव। इस दिन माता पिता अपने बच्चों के लिए एक खास केक तैयार करते हैं जिस पर उनकी उम्र के अनुसार मोमबत्तियां लगाई जाती हैं। और ध्यान दीजिए, एक अतिरिक्त मोमबत्ती और लगती है जो जीवन की लंबी उम्र का प्रतीक होती है। बच्चा अपनी आंखें बंद करता, मन ही मन एक विश मांगता और फिर सारी कैंडल्स एक ही फूंक में बुझाने की कोशिश करता। अगर सारी बुझ गई तो विश पूरी होगी। ये विश्वास वहां की संस्कृति में गहराई से जुड़ गया। अब बात करते हैं वो लजीजदार केक की। शुरुआत में केक वैसा नहीं था जैसा आज है। उस जमाने में केक ज्यादातर मीठे हुआ करते थे, बल्कि एक तरह की ब्रेड या मीठी रोटी जैसी होती थी। मधु में शहद, सूखे मेवे और बाद में चीनी से इसे सजाया जाने लगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल युग आया और चीनी, ओवन ये सब कुछ सस्ते हुए, वैसे वैसे ये परंपरा आम लोगों तक पहुंची। 19वीं सदी में ये एक फैशन बन गया। बर्थडे पर केक लाना, काटना और कैंडल बुझाना और विश करना। भारत में ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने में आई। ब्रिटिश अफसर, चर्चों और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से बर्थडे केक और पार्टी का कल्चर धीरे धीरे फैलने लगा। शहरों में पहले पारसी, फिर एंग्लो इंडियन परिवारों में बर्थडे केक दिखने लगे। धीरे धीरे जब हिंदी फिल्मों में बर्थडे पार्टी सीन आने लगे तो ये परंपरा आम भारतीय घरों तक पहुंच गई। अब सोचिए, जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं और विश करते हैं तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक आस्था की लौ है जो हर साल जलती है और फिर एक दुआ के साथ बुझा दी जाती है। तो अगली बार जब आप केक काटें या किसी मासूम बच्चे को मोमबत्ती बुझाते देखें तो बस एक पल ठहरिए और याद कीजिए कि ये केवल एक पार्टी नहीं है, बल्कि वो विश्वास है जो सदियों से मुस्कुराहटों और विश्वास की शक्ल में जिंदा है। तो
अगली बार जब भी आप किसी के बर्थडे में जाएं या बर्थडे मनाएं तो ये किस्सा ज़रूर सुनाएं कि बर्थडे पर केक काटने की इतिहास में क्या परंपरा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वैसे मेरा जन्मदिन तो आकर के जा चुका है, आपका अगर बर्थडे आ रहा है तो आप इस बार कौन से विश मांगने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में मत बताइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह किस्से, कहानियाँ और जानकारियों के लिए मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए किस्से और कहानियों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।